जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य बड़ा मकान अवश्य बना लेता है, परंतु उस मकान को मेंटेन नहीं कर पाता है। उसकी वजह से उसके यहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आ जाती है। पहले उसके बाद छोटा मकान था, जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है वह दूसरा मकान बना लेता है, दूसरी मंजिल बना लेता है, तीसरी मंजिल बना लेता है। परंतु जिस मकान के अंदर पहले रहता था, बेसमेंट के लीजिए या फर्स्ट फ्लोर के लीजिए, उसको छोड़ देता, उसमें अटाला भर देता है और उसमें फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद उसमें रहने के लिए चला जाता, सेकंड फ्लोर बनाता, उस पर रहने के लिए चला जाता और नीचे धीरे धीरे कबाड़ खाना हो जाता है, अटाला हो जाता है, कमरे बंद रहने लगते हैं, कोई रहने नहीं जाता है, गंदगी पड़ी रहती है, सीलन आ जाती है। ऐसी अवस्था में ऐसे मकान में जो मनुष्य रहते हो, यानी कि नीचे बेसमेंट पे या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गंदगी रहती हो, कीड़े मकोड़े चलते रहते हो, या फिर अशुद्धता ज्यादा रहती हो, बदबू आती हो, कमरे बंद रहते हो, लाइट नहीं पहुंचती हो, वहां कोई दीपक नहीं लगता है, कोई झाड़ू नहीं लगाते हो, तो ऐसी अवस्था में उस मकान में रहने वाला मालिक और उसके पत्नी बच्चे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यह सत्य है, पूर्णतः सत्य है, मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि आपके मकान के सामने कोई खंडहर वाला मकान पड़ा हुआ है या कोई मकान ऐसा है जिसके ताले नहीं खुलते हो, कई सालों तक उसके अंदर लाइट नहीं जली हो, दीपक नहीं जला हो, कोई आया गया नहीं हो और आसपास कबाड़ खाना हो, उसके अंदर गंदगी हो जाती है और पेड़ पौधे उगाए हो, तो समझ लो आपके सामने भूतहा मकान है और उस मकान का प्रभाव आपके मकान के ऊपर अवश्य पड़ता है, आपके बच्चों के ऊपर अवश्य पड़ता है और उसकी वजह से आप अपने मकान में रहते हो तो वहां पर कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए आप अपने मकान में कहीं पर भी कोई भी गंदगी ना रखें, सीलन ना आने दे। जहां पर सीलन आती है, मान के चलो वहां पे प्रेतों का वास अवश्य होगा। और जिन मकानों के ताले नहीं खुलते हो, कमरों के दरवाजे नहीं खुलते हो, खिड़की से रोशनी नहीं आती हो, हवा पास नहीं होती हो, ऐसे मकान में भी प्रेतों का डेरा रहता है, जिन जिन्नातों का डेरा रहता है, अतृप्त आत्माओं का डेरा रहता है। तो यदि आप ऐसे मकान में रहते हो तो उसकी साफ सफाई अवश्य करें। चाहे कबाड़ खाना हो तो कबाड़ खाने को बेचिए। कबाड़ खाना रहना भी एक तरीके से अशुद्धता की निशानी है और कबाड़ खाने की वजह से दरिद्रता घर के अंदर आती है, लक्ष्मी जी नहीं आती है। चाहे आप फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितनी ही साफ सफाई रख लो, कितनी ही शुद्धता मेंटेन कर लो, परंतु यदि आप जिस मकान के ऊपर रह रहे हो, नीचे वाले मकान में यदि कबाड़ खाना है, यदि गंदगी है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण विशेष बात, यदि आप कुत्ते पालते हो, यदि आप डाग को पालते हो, तो उस डाग के द्वारा भी जगह जगह पेशाब किया जाता है, जगह जगह शौच किया जाता है। उसकी वजह से भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है और वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खींच करके बाहर कर देती है। फिर आपके यहां पे बार बार ऊपरी बाधा का साया आ जाता है, चौकी चल जाती है और आप परेशान रहते हो। घर में जितने जानवर पलते हैं उनकी साफ सफाई रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल गौ माता को छोड़ करके, गाय को छोड़ करके बाकी जितने भी जानवर होते हैं, यदि वो पलते हैं
तो उनकी साफ सफाई अवश्य रखें, अन्यथा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अवश्य रहेगी। यदि आप मछली पालते हो तो फिश एक्वेरियम की हर माह में 2 बार 15 दिन में या महीने भर में साफ सफाई अवश्य करें, अन्यथा वो भी गंदगी का साम्राज्य है। यदि आपके यहाँ पे कछुए पलते हो तो वो भी कछुए का साम्राज्य है, वो भी शौच अवश्य करते हैं, उनकी भी गंदगी आपको साफ करना होगी। यानी कि आपके घर में यदि कछुए पलते हो, बकरी पलती हो, कुत्ते पलते हो, मछली पलती हो, तो मान करके चलो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। इनको घर से एक तरफ कहीं पर पालना चाहिए। तो 3-4 बातें आप अवश्य ध्यान रखें कि आप जिस मकान में रहते हो, यदि उस मकान के नीचे बिल्कुल गंदगी का साम्राज्य हो, कोई नाला बहता हो, गंदगी रहती हो, ऐसे कम मकान हो जिसकी खुलता नहीं हो, तो ऐसे मकान से नकारात्मक ऊर्जा ही आती है। कबाड़े खाने को घर के अंदर बिल्कुल भी न रखें। घर को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि घर के अंदर रोशनी आना चाहिए। सूरज की रोशनी जहां पर नहीं जाती है, मान के चले वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वो तकलीफ देना प्रारंभ करते हैं। घर की पॉजिटिव एनर्जी को चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए आप शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। हम ऐसी कामना मां कामाख्या, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी से करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें और घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त करें। यह प्रैक्टिकल कई मनुष्यों के द्वारा किया गया है, आप भी करें यदि आप परेशान हो तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।